भाई स्प्लेंडर एक ऐसी बाइक है जिसका अगर मैं आज का आंकड़ा उठा के देखूं तो लगभग में 20 से 22 लाख स्प्लेंडर हर साल बेची जाती हैं। इंडिया की नहीं, पूरे एशिया की नहीं, पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली अगर कोई कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है तो वो है स्प्लेंडर। स्प्लेंडर बोल दो, स्प्लेंडर प्लस बोल दो। तो क्या खास है ऐसा स्प्लेंडर में? और ये जो बाइक है मेरी 2020 मॉडल की है। 2020 मॉडल की स्प्लेंडर में मैंने लगभग में 50,000 किलोमीटर हिट कर दिए हैं और 50,000 किलोमीटर बाद जो एक्सपीरियंस है अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। और इस वीडियो से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके लिए स्प्लेंडर आज की डेट में बेटर हो सकती है या नहीं हो सकती है। स्प्लेंडर के बारे में दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद ना एक डाटा है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भाई धुलवा के नहीं लाया हूँ, बिना धुलवाए ही ये गाड़ी में मतलब बाइक लेके आया हूँ और आपको दिखा दूँ कि कहाँ कहाँ ऑयल रस्टिंग है और क्या क्या मेरे साथ सर्विस एक्सपीरियंस हुआ। क्या सर्विस इसकी ज़्यादा ही सस्ती है। दूसरी चीज़, जो BS6 गाड़ी है उनके अंदर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और उसकी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। स्प्लेंडर BS4 अच्छी थी लेकिन इसके अंदर AHO आया करता था और ये स्प्लेंडर प्लस का मॉडल है। टायर की बात करूँ तो मुझे MRF के मिले थे फ्रंट में और बैक में और अभी वही चल रहे हैं। आप टायर की कंडीशन देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ड्राइविंग स्टाइल मेरा कैसा है। ठीक है, इंजन की बात करूं तो इंजन इसका भाई अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। तो इंजन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और हाँ भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। ये देख रहे हो आप, ये स्टेबल नहीं है। और बाकी यहाँ देखो क्वालिटी इश्यूज़ हैं और आज की डेट में भी अगर आप 90,000 रुपये ले रहे हो तो फिर ऐसे हैलोजन टाइप के इंडिकेटर मिलते हैं। बट हाँ ये है कि ये फ्लैक्सिबल है, टूटते नहीं है। इसके अंदर बेसिक फीचर सारे ही आते हैं, स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज वगैरह, i3s की बैजिंग। i3s सच बताऊं इतना कोई काम का लगता नहीं है मुझे जितना ये प्रचार करते हैं और इसके लगभग में 3 से 3,500 रुपये एक्स्ट्रा भी लेते हैं। अंदर फ़ायदा क्या है, BS4 के अंदर साउंड अच्छी है और यहाँ से देखो हल्की हल्की रसिंग आ रही है। ये क्यों आ रही है वो मैं बता दूंगा, ये तो चैन की है। और दूसरी बात, इस गाड़ी का एक बार इंजन हो चुका है। जी हाँ, क्यों हुआ है मैं बताता हूँ। मैं रोड पे जब हम गए थे तो वहाँ पे हुआ ऐसा कि इसे कंटिन्यू चला दिया था 60 से 70 किलोमीटर और स्पीड रही होगी 70-80। उसके बाद इसकी टाइमिंग चेन में से आवाज़ आने लगी। आवाज़ ऐसा लगने लगा जैसे कुछ अंदर क्रैंक व्रैंक हिल गई हो, तो इसके क्रैंक हिल गई थी। तो अब वाली स्प्लेंडर देखो, पुरानी जो स्प्लेंडर आती थी वो बहुत रिलायबल हुआ करती थी, लेकिन अब वाली में वो वाली बात नहीं है। क्वालिटी धीरे धीरे करके कंपनी ने कम कर दी है और इसकी क्रैंक में आ गई थी कमी, जिसके मुझे कंपनी में ही मैं गया तो उन्होंने बोला कि आपकी लॉकडाउन में 2 सर्विस नहीं हो पाई थी, इस वजह से आपकी जो गाड़ी वारंटी में नहीं है। वारंटी में नहीं है तो इस वजह से मुझे 14,000 रुपीज़ मुझे पे करने पड़े थे इसके पूरे क्रैंक व्रैंक सब कुछ करवाने के, जो मेरा एक बहुत ही बेवकूफ़ाना मेरा डिसीजन रहा है। क्योंकि अगर वारंटी में नहीं था तो मैं बाहर करवा लेता अपनी आंखों के सामने। और आज भी इसमें टाइमिंग चेन की आवाज़ अभी भी आ रही है जो मैंने कंपनी वालों को बोली है, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई नहीं ये ऐसी ही है। अगर ऐसी होती भाई मैं खुद चला चुका हूँ इतना, लेकिन कंपनी वाले ये बात मानने को राजी नहीं है। सर्विस में मैं इन्हें 0/0 नंबर, 5 में से 0 नंबर है। इनके पास इतनी बल्क में गाड़ियाँ हैं, सर्विस क्वालिटी पे कुछ ध्यान नहीं है। कभी कभार कुछ ब्रेक टाइट करना भूल जाते हैं, कभी कुछ टाइट करना भूल जाते हैं। इन्होंने चेन सेट मेरा ख़त्म हुआ था, मैनुअल देखी मैंने, तो मैनुअल देखने के बाद इन्होंने भाई बोला कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे को पता था कि चेन सेट, मैंने बोला चेन सेट इसका चेंज कर दो तो उन्होंने नहीं किया। इसका हर्जाना क्या हुआ, इसका हर्जाना ये हुआ कि एक बार चलते चलते मेरी चेन टूट गई, जिसकी वजह से मेरा पिछला व्हील लॉक हो गया और ये देख रहे हो आप यहाँ से ये टूटा फाटा सा, ये उसी टाइम पे चैन अड़ गई थी, ये पूरा फूल गया था और गाड़ी का मतलब पीछे से किसी ने हिट भी कर दी थी। तो भाई ये जान का खतरा होता है, ये सर्विस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो भाई जो भी बंदा अगर हीरो कंपनी से है तो वो इस वीडियो को देख रहा है तो भाई प्लीज़ सर्विस पे ध्यान दो। आपकी बाइक हम भरोसे पे ख़रीदते हैं और 14,000 रुपये इसके इंजन की कॉस्ट बता दी भाई, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था न्यू बाइक के अंदर। हाँ एवरेज का अब मैं बात कर लूँ, एवरेज अच्छा है इसका, दे देती है 60, 62, 65 इतना ही देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती है। आप ये सोचो कि 80, 90, 100 का देगी है तो वो नहीं देती है। पिछला टायर इतना पतला देते हैं ये लोग कि अगर पीछे कोई हैवी वेट बंदा बैठ जाए या फिर आपका भी वजन अगर 80 किलो है तो ये गाड़ी पीछे से डगमगाने लगती है। ठीक है, लेकिन अगर आप 70 किलो के हो, 60-65 किलो के हो और आप बाइक चला रहे हो तो ये
और जो सेगमेंट में गाड़ी आती हैं, बाइक आती हैं, उनसे काफ़ी स्टेबल चलती है ये बाइक। तो ये मैं इसकी कहना चाहूँगा। बाकी इसके जो 18 इंच के व्हील हैं ये काफ़ी बढ़िया है, लुक काफ़ी बढ़िया है इसके अंदर ना। अच्छा, बाहर सर्विस करा लो इसकी तो कितना खर्चा आता है, 350 का ऑयल पड़ेगा और 100-150 रुपये सर्विस के, तो 500, 550 रुपये, 600 रुपये में मैक्सिमम टू मैक्सिमम सर्विस हो जाती है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई स्प्लेंडर पे आप थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए। ये सीट अगर आप कंटिन्यू 30-40 किलोमीटर चला लो तो स्प्लेंडर वाले जानते होंगे कि ये सीट ना इतनी दिक्कत देती है भाई कि बिल्कुल कंफर्ट नहीं है इस सीट के अंदर। इसको या तो इसकी विड्थ बढ़ाओ या कुछ भी करो, इंजीनियरों को पैसा दो, सैलरी दो, ताकि वो अच्छी सीट बनाए। ठीक है, i3s का एज मच कोई काम मुझे लगा नहीं है। तीसरा कमी लगती है इस गाड़ी के अंदर, इस बाइक के अंदर, कि आगे डिस्क ब्रेक होनी चाहिए, पीछे चौड़ा टायर और डिस्क ब्रेक। थोड़े पैसे ज़्यादा ले लो, ठीक है, थोड़ा सा भाई अपनी लेगेसी को अच्छा बना के रखो ना। जो पुरानी स्प्लेंडर है अगर मैं उसको इसके साथ खड़ा कर दूं, मैं अरेंज कर रहा हूं उस स्प्लेंडर को, पुराना जो मॉडल काफ़ी पुराना आता था बट वो मिल नहीं पा रहा, मैं दोनों को खड़ा कर दूंगा ना, आपको वो हैवी लगेगी और ये हल्की लगेगी। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये बिल्कुल हल्की लगती है स्प्लेंडर मुझे। अच्छा क्या लगता है इस बाइक के अंदर कि भाई इसके जो मतलब अगर एक बार वॉश हो जाए ना तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। कलर स्कीम से लेके लुक बहुत प्यारा है और थोड़ा मॉडिफाई करा लो तो बहुत अच्छी चलती है, चिपक के चलती है, ये इसकी अच्छी बात है। बट 2 बंदे बैठते ही ये पीछे से लहरने लगती है। ठीक है, वियर एंड टियर अब पार्ट्स का बढ़ गया है। जो पुरानी स्प्लेंडर आया करती थी वो इतनी जल्दी वियर एंड टियर नहीं होती थी और इनका होने लगा है। ऑल ओवर ये रही रिपोर्ट भाई आपकी BS4 AHO स्प्लेंडर की। और हाँ, इसमें हेडलाइट का बटन दे देते ना तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाता। एक कोई DRL दे दो, और DRL भी दिया है नई वाली में, एक्सटेक की वीडियो आपने देखी होगी तो वहाँ यहाँ पे आधा दिया है। भाई अगर पैसे ले रहे हो तो ढंग से बनाओ ना। DRL आप इसके चारों तरफ भी दे सकते थे, साइड में दे सकते थे, कि ऐसा लगता है जैसे इंजीनियरों को सैलरी नहीं दिया और काम करने के लिए बोल दिया तो उन्होंने जल्दबाजी में काम पेल दिया। चलो ठीक है, बाकी ऑल ओवर गाड़ी मतलब ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव्स थे मैंने उन पे ज़्यादा हाईलाइट किया है ताकि आप लेते वक्त एक फैक्टर रखो। अगर आपको लॉन्ग रूट के लिए, ये आपको फील्ड के लिए बाइक ढूंढ रहे हो आप, तो भाई इसकी सीट कंफर्टेबल नहीं है ना, पिछला टायर इसका इतना स्टेबल है अगर आपका पीछे बैग वैग रखा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको बस नॉर्मली 15-20 किलोमीटर चलना है तो आप उसके लिए बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। रीसेल वैल्यू की बात करूं तो रीसेल वैल्यू इस बाइक की बहुत ही ज़्यादा है। आप रात में भी बेचना चाहोगे तो स्प्लेंडर गाड़ी नहीं रुकती, ये बिक जाती है और अच्छी कीमत में बिक जाएगी। आज मेरी इस बाइक, मैंने जब इस बाइक को ख़रीदा था तब जो इसकी वैल्यू थी वो लगभग में 76 या 77,000 रुपीज़ थी कैश ऑन रोड दिल्ली की। लेकिन अगर आज मैं इसको बेचना चाहूँ तो 45 से लेके 50 तक की मैं आज भी बेच सकता हूँ आफ्टर 2 ईयर 50,000 किलोमीटर के बाद। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और होप सो अगर आप प्लान कर रहे हो एक स्प्लेंडर के लिए तो मार्केट में और भी ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे कि रेडियन, उसमें डिस्क भी आ चुकी है। ठीक है, ये TVS का हो गया, बजाज के पास CT 100 125X है जो अभी आई है। ठीक है, 100 cc से ऊपर है। लेकिन भाई बजाज की एक बात कहूँगा, बेशक वो 125 है लेकिन एवरेज बराबर ही देती है, लेकिन उनके जो पार्ट्स हैं थोड़ा सा फिनिशिंग है उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है। बट मैं वो भी वीडियो जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो यही करता हूँ वीडियो का एंड। होप सो आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक चीज़ और भाई वो मैं लास्ट में जोड़ रहा हूँ कि भाई इसके अंदर ना थोड़ा सा आवाज़ देख लो आप, हल्की सी टाइमिंग चेन की आवाज़ है, बल्कि इतना पैसा देने के बावजूद भी। थोड़ा एक्सीलेट करना भाई एक बार। ठीक है, और ये आवाज़ है। प्लस अगर आप कंपनी से काम करा रहे हो तो भाई आप ये उम्मीद नहीं करोगे कि ऐसी लीकेज हो। लीकेज क्या, थोड़ा मोटा तो ऑयल निकल ही रहा है तभी यहाँ मिट्टी बैठी है, वरना बैठने को यहाँ भी बैठ सकती थी, यहाँ भी बैठ सकती थी, यहाँ कहीं नहीं बैठी, यहीं बैठी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखो, हाँ थोड़ा मोटा है, ज़्यादा नहीं है। बट भाई वी वांट परफेक्ट। अगर आप कंपनी से करा रहे हो, पैसा दे रहे हो तो ठोक के लो चीज़ और ठोक के दो पैसा।